तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर डू जो होता है वो टैंक सैम से और बाकियों से कहता है आज रात हम लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, हम लोग लेक सोहो में जाएंगे और जाकर उसकी खूबसूरती को निहारेंगे, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। तो मिस हा और साथ में हमारे टैंक सैम दोनों को अपने साथ लेकर वहां पर लेक में पहुंच जाता है। और लेक में जाने के बाद वो एक बोट में जाते हैं और लेक बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो इसी के साथ ही मिस लड़कियां जो होती हैं वहां पर उस व्यू को एंजॉय कर रही होती हैं। तो डू लोगों से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि लेक सोहो जो है वो अपने ब्रेथ टेकिंग व्यूज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है और रात के वक्त ये और भी खूबसूरत हो जाती है जब यहाँ पर पूरा चांद निकलता है। उस वक्त ग्राउंड के ऊपर यानी इस वक्त पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को आज रात के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम लोग इस व्यू को एंजॉय कर सको। तो मिस हाई जो होती है वो कहती है कि सिस्टर हाँ क्या तुम देख रही हो आसमान के ऊपर से चांद का रिफ्लेक्शन जो पानी के ऊपर पड़ रहा है वो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर खड़ी होकर इस सारे मंजर को देख रही होती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे डू को दिखाता है कि वो टैंक सैम से कहता है कि अब जबकि लड़कियां वहां पर खड़ी खड़ी सारी की सारी ब्यूटीज को एंजॉय कर रही हैं तो क्यों ना हम दोनों लड़के यहाँ पर बैठकर एक एक ड्रिंक पीते हैं। मैं अभी अंदर जाता हूँ, जाकर डॉग से कोई ड्रिंक लेकर आता हूँ, फिर दोनों यहाँ पर बैठकर पियेंगे। और इसी के साथ ही डू जो होता है वहां पर से अंदर डॉग के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो हमारा टैंक सैम अभी भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है और कहता है चाहे मैं यहाँ पर इस कमीने को कितनी बार क्यों ना देख लूं, बाहर से एक बहुत ही शरीफ और सीधा साधा इंसान दिखाई दे रहा है और ये नैमगोंग फैमिली का दामाद बनने वाला है जो कि एक राइटियस फैमिली है। लेकिन ये बंदा अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि ये भी एक प्रीडेटर है, यानी मेरी तरह एक बहुत ही कमीना और साइको किस्म का इंसान है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा कर चुका है। लेकिन आखिर इसका मकसद क्या है, ये करना क्या चाहता है, मुझे फिलहाल के लिए सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ इसके साथ इस बोर्ड के ऊपर आकर। फिर साथ ही हमारा टैंक सैम जब वहां पर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि एक बहुत ही बड़ी स्कीम यहाँ पर हो रही है, एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर मैं भी उसका हिस्सा बन चुका हूँ क्योंकि मैं नैमगोंग फैमिली के अंदर हूँ। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो फिर मैं भी यहाँ पर इस सब में खींचा चला जाऊंगा। तो टैंक सैम के पास वहां पर एक विंडो ओपन होती है और उस विंडो के अंदर उसे कहा जाता है कि एक दुश्मन जिसका पावर लेवल तुमसे 10 गुना ज्यादा है वो यहीं पर तुम्हारे 20 मीटर के रेडियंस के आसपास है। तो टैंक सैम साइड के ऊपर देखता है, जब वहां पर देखता है कि डू जो है वो तो डॉग के अंदर गया हुआ है और वहां पर उसका डिस्टेंस जो है कम से कम 20 मीटर से ज्यादा है। तो टैंक सैम को एक झटका लगता है और कहता है कि ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, ये डू ह्यूऑक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मुझसे काफी ज्यादा दूर है। क्योंकि ये बोर्ड जो है तकरीबन 25 मीटर इसका रेडियस है और नीचे की अगर गहराई देखी जाए तो इसकी नीचे का जो साइज है वो तकरीबन 5 मीटर है। इसका मतलब यह है कि वो जो भी दुश्मन है या तो वो पानी के अंदर है या फिर वो बोर्ड के निचले हिस्से के ऊपर है। तो थोड़ी देर के बाद हमारा डू जो होता है वो अंदर से वाइन लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मुझे वाइन ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग गया लेकिन ये वाइन बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। जबकि टैंक सैम उसे घूर घूर कर देख रहा था और कहता है कि डू के अलावा यहाँ पर एक और दुश्मन है जो कि मुझसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आखिर यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर एक और दुश्मन क्या कर रहा है। तो यंग मास्टर डू से कहता है कि इस वाइन को जियो मांजू कहते हैं, ये एक बहुत ही कमाल की और प्रेशियस वाइन है, बहुत ज्यादा महंगी भी है। क्या तुमने पहले कभी इसको पिया है? मुझे नहीं लगता कि तुमने पिया होगा, चलो आओ मेरे साथ आकर बैठकर इसको पियो और इसको टेस्ट करके बताओ। जबकि मां सैम जो होता है उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना कि मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो क्या मैं वॉशरूम जाकर आ सकता हूँ? पहले मुझे वॉशरूम जाकर आने दो फिर आकर बैठकर पीते हैं। और इसी के साथ ही मां डू से कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। वहां पर सामने डॉक के अंदर जाओ, जाकर कैप्टन या फिर बोटमैन से पूछ लेना, वो तुम्हें वॉशरूम के बारे में बता देंगे। अब जल्दी से वापस आ जाना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर पीना चाहता हूँ। और साथ ही यंग मास्टर डू भी उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है जैसे उसे भी इसके ऊपर कुछ शक हो रहा हो। तुम्हारा सैम जो होता है वो दरवाजा खोलता है डॉग का और अंदर चला जाता है। वहां पर अंदर जाने के बाद वो सीधा बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में जाने के बाद उसके पास फिर से एक बार विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे आसपास 10 गुना ज्यादा पावरफुल एक दुश्मन है। तो सैम कहता है कि ये क्या, यहाँ पर फिर से विंडो ओपन हो रही है। इस वक्त डू और दूसरे बंदे से मेरा डिस्टेंस जो है वो कम से कम 20 मीटर से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक और दुश्मन है। जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और कहता है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, जब भी उसके पास विंडो ओपन होती है तो वहां पर उसे पता चलता है कि दुश्मन उससे 20 मीटर की दूरी के ऊपर है। एक बार फिर से विंडो ओपन होती है और वो कहता है कि यहाँ पर फिर से एक बार विंडो ओपन हुई है। और उसके बाद जब वो डॉक में और ज्यादा गहराई में जाता है और आगे बढ़ता है फिर से एक बार विंडो ओपन होती है और वो कहता है कि अब तो यहाँ पर 2 दुश्मन और निकल आए हैं। यंग मास्टर डू के अलावा यहाँ पर 2 और विंडो ओपन हुई है। इसका मतलब यह है कि इस बोर्ड के ऊपर
टोटल 3 लोग हैं। जैसे वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है वहां पर फिर से एक और विंडो ओपन होती है और इस बार डिस्टेंस होर्सदा करीब हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के बाद एक और विंडो ओपन होती है और इसके बाद अब शाहपुर से पता चलता है कि जहां पर टोटल 5 लोग हैं। यंग मास्टर डू ह्यू ओक को मिलाकर टोटल 4 और दुश्मन है जिनका पावर लेवल हमारे सैम से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है और वो सभी लोग इसी बोर्ड के ऊपर या फिर नीचे छुपे हुए हैं। तो हमारा सैम जो होता है वहीं पर से सेकंड फ्लोर के ऊपर चला जाता है और जाने के बाद नामगुंग फैमिली की तरफ देखता है और लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही क्या है जहां पर 5 हायर लेवल के दुश्मन क्या कर रहे हैं। क्या वो यहाँ पर लड़कियों को किडनैप करने के लिए आए हैं या फिर इस वक्त वो नामगुंग क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन लोगों का कोई ना कोई मकसद तो होगा ही। साथ ही हमारा सैम कहता है कि मुझे लगता है कि उनका मकसद लड़कियों को किडनैप नहीं करना, क्योंकि अगर लड़कियों को किडनैप करना होता तो वो कभी भी यहाँ पर मुझे अपने साथ लेकर नहीं आते और नामगुंग हई को बड़ी आसानी से वो किडनैप कर सकते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ और लड़कियां भी अभी तक सेफ हैं, इसका मतलब यह है कि इन 5 मास्टर्स का कोई और मकसद है। फिर वो सामने नामगुंग क्लैन की तरफ देखता और कहता है कि यहाँ पर 5 पावरफुल एनिमी है, इतने पावरफुल एनिमी जो कि अगर एक क्लैन के अंदर घुस जाए तो पूरे क्लैन के अंदर तबाही मचा दे। मेरे पास जब विंडो ओपन होती है तो मुझे बस इतना बताया जाता है कि दुश्मन तुमसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, इससे ज्यादा मुझे नहीं बताया जाता, यानी कि मुझे उनकी एग्जैक्ट पावर लेवल का नहीं पता होता। वो 10 गुना से ज्यादा हायर भी हो सकता है, वो 20 गुना भी हो सकता है, लेकिन मुझे बस इतना बताया जाता है कि वो 10 गुना ज्यादा हायर है। तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन कितना ही पावरफुल हो सकता है और मैं इस बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकता। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर पूरे के पूरे नामगुंग क्लैन के ऊपर आग लगी और पूरे का पूरा नामगुंग क्लैन यहाँ पर जल रहा और जंग लग जाए, बहुत सारे लोग मारे जाए। इसका मतलब यह है कि मैं एक बहुत बड़े डिलेमा में फंस चुका हूँ। मेरा तो वो हिसाब हो गया है कि आसमान से घिरा और आकर खजूर में अटक गया। इस वक्त मेरी साइड के ऊपर सिर्फ एक कैल्डर है टैंग वू और दूसरी तरफ से यहाँ पर दुश्मन है। एक तो डू आग के बारे में मुझे पता है और 4 और अननोन दुश्मन है जिनकी पावर लेवल्स के बारे में मुझे नहीं पता। और इसी के साथ ही परेशान होने की बजाय हमारा ट्रू साइको जो होता है वहां पर एक ट्रू साइको वाली स्माइल देता और खुश हो जाता और कहता है अगर वो लोग यहाँ पर नामगुंग क्लैन को मारने के लिए आए तो फिर मैं भी सिचुएशन का फायदा उठा सकता हूँ, मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और बाकी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे।